नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीडीपीओ की परीक्षा को लेकर बीपीएससी ने जारी की सूचना। एक साथ गया के आईजी एसएसपी का हुआ तबादला, 10 डीएसपी भी बदले। सिविल सेवा के 861 पद के लिए यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। 10 फरवरी को लालू यादव आएंगे पटना। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीडीपीओ की परीक्षा को लेकर बीपीएससी ने जारी की सूचना। बीपीएससी ने बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 की संभावित डेट घोषित कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 15 मई 2022 को किया जा सकता है। इस संबंध में बीपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी कर दी है। परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी नोटिस को देख सकते हैं। नोटिस के मुताबिक प्रशासनिक कारणों से परीक्षा की तिथि में बदलाव भी किया जा सकता है। पहले इस परीक्षा का आयोजन 6 फरवरी 2022 को किया जाना था, जिसे स्थगित कर दिया गया था। 6 फरवरी से पहले ये परीक्षा 31 अक्टूबर 2021 को होनी थी। रेलवे की जांच की कमेटी की टीम पहुंची पटना, छात्रों की सुनी शिकायत। बुधवार को रेलवे बोर्ड की हाई पावर कमेटी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप के बाद इस मामले में जांच के लिए पटना पहुंची। इस हाई पावर कमेटी में अध्यक्ष के रूप में रेलवे बोर्ड में कार्यरत प्रधान कार्यकारी निदेशक औद्योगिक संबंध दीपक पीटर, सदस्य सचिव के रूप में रेलवे बोर्ड में कार्यरत कार्यकारी निदेशक स्थापना आरआरबी राजीव गांधी, जबकि सदस्य के रूप में 3 लोगों को नामित किया गया है। इनमें पश्चिम रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रशासन आदित्य कुमार, रेलवे भर्ती बोर्ड चेन्नई के अध्यक्ष जगदीश अलगर और रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल के अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता शामिल हैं। पहले दिन कमेटी ने लगभग 250 परीक्षार्थियों से मिलकर उनकी बातों को सुना। इस दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड पटना और मुजफ्फरपुर के चेयरमैन भी उपस्थित रहे। इसके बाद कमेटी दानापुर मंडल में खोले गए आउटरीच कैंप में पहुंची। यहाँ उपस्थित लगभग 10 परीक्षार्थियों से मिलकर उनकी बातों को सुना। एक साथ गया के आईजी एसएसपी का हुआ तबादला, 10 डीएसपी भी बदले। बुधवार की रात बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मगध रेंज के आईजी अमित लोढ़ा और गया के एसएसपी आदित्य कुमार को उनके पद से हटा दिया। भारतीय पुलिस सेवा के 1998 बैच के अधिकारी अमित लोढ़ा को वेटिंग फॉर पोस्टिंग में डालते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने गया के एसएसपी और 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को भी पद से हटाते हुए पदस्थापना की परीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय बुला लिया है। यही नहीं, गया के पूर्व डीएम अभिषेक सिंह को भी बुडको के एमडी पद से हटा दिया गया है। एक साथ गया के 3 अधिकारियों के तबादले से प्रशासनिक गलियारों में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सिविल सेवा के 861 पद के लिए यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से आईएएस, आईएफएस और आईपीएस सहित अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अफसरों का चयन किया जाएगा। भारतीय वन सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स पास करना होगा, यानी दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रीलिम्स एग्जाम कॉमन होगा। सिविल सेवा परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए 861 पदों पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा 5 जून को आयोजित की जाएगी। यूपीएससी की ओर से भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। गायघाट रिमांड होम कांड में हाईकोर्ट ने पुलिस और समाज कल्याण विभाग को लगाई फटकार। पटना हाईकोर्ट ने गायघाट रिमांड होम मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर पटना पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने महज सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पीड़िता के आरोप को खारिज करने पर समाज कल्याण विभाग से भी जवाब तलब किया है। दरअसल पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम से फरार हुई एक युवती ने रिमांड होम की अधीक्षिका वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद रिमांड होम की व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है। मामले में समाज कल्याण विभाग ने आनन फानन में टीम गठित कर रिमांड होम को क्लीन चिट दे दी थी। अब इस पर पटना हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन और समाज कल्याण विभाग को फटकार लगाई है। बिहार में भारी बारिश के साथ गिरेंगे ओले। बिहार में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कई जिलों में तो हल्की बूंदाबांदी भी हुई। फिलहाल राज्य में मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। पछुआ हवा के साथ कनकनी भी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा पटना की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह में पटना के अलावा रोहतास, अरवल, जहानाबाद, गया, कैमूर, भोजपुर समेत अन्य जिलों में कोहरा रहा। हालांकि दृश्यता का स्तर 100 मीटर से अधिक होने से गाड़ियों की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी समेत सभी 38 जिलों में मौसम साफ बना रहेगा। सूबे में सबसे कम न्यूनतम तापमान बेगूसराय में दर्ज किया गया। यहाँ का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे अधिकतम तापमान बांका में 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
संसद के दोनों सदनों में उठा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का मुद्दा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में एनडीए सरकार की नीतियों पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग, पेगासस आदि सब वो तरीके हैं जिससे यूनियन ऑफ स्टेट्स की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने सदन में आरआरबी एनटीपीसी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यूपी और बिहार में युवाओं ने जो किया उसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि देश में इतनी बेरोजगारी है, लेकिन प्रेसिडेंशियल एड्रेस में इसके बारे में एक शब्द नहीं बोला गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज के समय में है। नए रोजगार आए नहीं और जो थे वो भी गायब हो गए हैं। इंटरमीडिएट की महिला परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में हुई प्रसव पीड़ा, बच्ची को दिया जन्म। भागलपुर में इंटरमीडिएट की महिला परीक्षार्थी ने बच्ची को जन्म दिया है। दरअसल जिले के उर्दू बालिका उच्च विद्यालय में दूसरी पाली की परीक्षा के दौरान महिला परीक्षार्थी रूपा कुमारी को प्रसव पीड़ा हुई। उसके बाद आनन फानन में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला प्रशासन की पहल पर परीक्षा केंद्र पर एम्बुलेंस को भेजा गया। उसके बाद महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने 4:13 पर बच्ची को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। नाथनगर निवासी मुकेश की बेटी रूपा कुमारी सुखराज उच्च विद्यालय की छात्रा हैं। पत्नी राजश्री के साथ तेजस्वी पहुंचे पटना। लंबे अरसे के बाद तेजस्वी यादव आज यानी कि गुरुवार को अपनी पत्नी राजश्री के साथ पटना लौटे हैं। इस बीच बिहार की सियासत में काफी उथल पुथल मची, लेकिन तेजस्वी का कोई अता पता नहीं था। उन्होंने बिहार में बेरोजगार रैली निकालने का भी ऐलान किया था, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इस पर भी चुप्पी साध ली थी। तेजस्वी यादव अक्सर युवा और रोजगार को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आते हैं, लेकिन बीते दिनों आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की धांधली में छात्रों के प्रदर्शन के बावजूद वो खामोश रहे। अब पटना लौटने के बाद वो कितने एक्टिव रहते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। 9 फरवरी को लालू यादव आएंगे पटना। 10 फरवरी को राजद की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है। ये बैठक पटना में आयोजित की जाएगी। बैठक में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर शीर्ष संगठन चुनाव के बारे में फैसला लिया जाएगा। खास बात तो यह है कि इस बैठक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी शामिल होंगे। इसकी जानकारी राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम रजक ने दी है। उन्होंने कहा कि संगठन चुनावों को लेकर पार्टी की लोक नीति पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि फिलहाल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं। उनकी तबीयत खराब चल रही है, जिसको लेकर एम्स दिल्ली में उनका इलाज जारी है। लेकिन सूत्रों से यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि लालू यादव जल्द ही पटना वापसी कर सकते हैं। जदयू ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया उनका वादा। बिहार जदयू ने पटना विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल करने का वादा पूरा करने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। जदयू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह वादा खुद ही नीतीश कुमार के सामने एक कार्यक्रम में किया था। पार्टी के प्रवक्ता रणवीर नंदन ने कहा कि आम बजट सकारात्मक और हर वर्ग की चिंता करने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े प्रयास दिख रहे हैं जो सराहनीय है। 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री से आग्रह है कि केंद्र सरकार वे वादा भी पूरा करे जिसे खुद पीएम ने घोषित किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी ने जारी की विश्वविद्यालय के नए स्वरूप की तस्वीरें। दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय, जिसको सदियों पहले जला दिया गया था, वो फिर से अपने नए अवतार में सबके सामने है। कैंपस इतने सुंदर तरीके से और सुविधाओं के साथ बनाया गया है कि विश्व स्तर पर अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय ने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। इतिहास में कहा गया है कि तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थीं कि पूरे 3 महीने तक पुस्तकालय में आग धधकती रही। उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु भी मार डाले। खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। अब एक बार फिर से ये विश्वविद्यालय अपने नए अवतार में सबके सामने है। यूपी में शराबबंदी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू और भाजपा के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया, जिसके बाद जदयू ने अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। इसे लेकर जेडीयू ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी तैयार कर ली है, जिसमें जेडीयू के तमाम बड़े नेता शामिल हैं। इसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम विकास के नीतीश मॉडल के नाम पर जनता से वोट मांगेंगे। साथ ही शराबबंदी का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से उठेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जो विकास का मॉडल तैयार किया है उसकी चर्चा देश भर में होती है, इसलिए जेडीयू ने तय किया है कि नीतीश कुमार के विकास मॉडल को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू चुनावी मुद्दा बना करके जनता से वोट मांगेगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। भारत की अंडर 19 टीम ने एंटीगुआ के कुलीज क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को मात देते हुए लगातार चौथी बार फाइनल में जगह बनाई है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 290 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा 51 रन लॉचलन शॉ ने बनाए। वहीं भारतीय टीम की बॉलिंग की कमान विकी
ओस्तवाल ने संभाली। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के 3 बड़े खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कप्तान यश धुल के सदकीय योगदान को देखते हुए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अब भारतीय क्रिकेट टीम शनिवार को फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के साथ भिड़ेगी। टी सीरीज लॉन्च करेगा नया ओटीटी प्लेटफॉर्म। टी सीरीज जल्द ही नया ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है। इस घोषणा पर खुशी जताते हुए टी सीरीज के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक भूषण कुमार कहते हैं, टी सीरीज हमेशा से दमदार कहानियों पर विश्वास करता आया है, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो या फिर फिल्म। अपनी इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम पावर हाउस कंटेंट निर्माता आनंद एल रॉय, अनुभव सिन्हा जैसे तमाम निर्माताओं के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और जल्द ही हम इन दिग्गजों के साथ वेब शो का निर्माण करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। हमारा अहम लक्ष्य ये है कि इस माध्यम से हम दर्शकों को फ्रेश, ओरिजिनल और विशिष्ट स्टोरी पेश कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपका कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।